नमस्ते दोस्तों, आप सबका कबीर उद्यान चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के दिन नववर्ष की शुरुआत है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत है। और आप सभी से हम यही कामना करते हैं कि आपका जो ये साल है वो खुशियों से भरा निकले। आज हम आए हैं नीमच माता का मंदिर, जो कि उदयपुर का एक काफ़ी प्राचीन और उदयपुर वासियों की आस्था का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने पर माता जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो चलिए आपके दर्शन करवाते हैं और साथ ही साथ इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। चलिए। सो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ये 850 मीटर की ऊंचाई पे बना है और मंदिर में जाने के दो रास्ते हैं। एक पुराना रास्ता है जो कि जिस पर सीढ़ियाँ बनी हैं, ये है वो रास्ता पुराना वाला। और ये न्यू रास्ता है जो कुछ ही सालों पहले बना है। ये रैंप है और इसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। सो हम देखते हैं कि हम दोनों में से कौन से रास्ते से जाएंगे। विधान, कौन से रास्ते से जाना है बेटा? सीढ़ी वाले रास्ते से। नीमच माता मंदिर में एक महादेव जी का मंदिर आता है रास्ते में, जैसे आपको लुका देता है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की। हनुमान जय कबीर। बड़े महादेव के ज्योतिर्लिंग। दिन की 11-12 बजी है फ्रेंड्स। टाइम बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। आपको अगर आना है तो आप मॉर्निंग 9 से पहले आए या फिर इवनिंग 5 के बाद आए। आज हम आए हैं करनी माता टेंपल। करनी माता, इट्स नॉट करनी माता। Which temple is this? Which temple? टेंपल इज जय हो। करनी माता इज नीमच माता बेटा। जय हो नीमच माता। और आप इस वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। बाय। वो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नहीं, मुझे माता जी के मंदिर जल्दी जाना है। जल्दी से जाना है बेटा, लेकिन रेस्ट भी जरूरी है ना, थोड़ा सा रुक जाना। फ्रेंड्स, प्लीज़ सेव एनवायरनमेंट, सेव ट्रीज़। कि गर्मी की वजह से सारे पेड़ सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस रास्ते पे ये सूखे हुए पेड़ है वहाँ पर भी इतनी छाया है और ठंडक का एहसास है। तो फिर सोचिए कि ये हरे भरे हो और हम इन्हें टाइम से पानी दें तो हमारी अर्थ कितनी ब्यूटीफुल लगेगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। और आपको छाया के लिए किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नेचर सब कुछ देती है। आप इसे प्रोटेक्ट करें, इसको सेव करें। हेलो। बेटा ये है बेस्ट बाय वेस्ट, जो टिन होता है ना घरों में, है ना, जिसमें ऑयल होता है, ऑयल आता है, अपन मार्केट से खरीद के लाते हैं। उस टिन को काट कर और इसके अंदर चिड़िया के पानी पीने के लिए बना दिया है। साइडों में चिड़िया के दाना खाने के लिए दाने रख दिए हैं। गर्मी में उन्हें भी प्यास लगती है बेटा, भूख लगती है, तो यहाँ आकर पानी पीती है। और नीचे पानी रखते हैं।
750 मीटर का रास्ता है अप्रॉक्स क्रॉस कर लिया है और अब 100 मीटर का और बचा है और मंदिर हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो देखिए ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, अब चलो आपको रुकना हो तो आप बोल देना। ओके, टेक सम रेस्ट। ये देखो वेदांत, किसका पेड़ है? आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इसमें है ना पपड़ी होती है, इसको हम बोलते थे जब छोटे थे ना, तब इसको बोलते थे बंदर की पपड़ी। कौन तोड़ेगा? अपना तो हाथ में पहुँचा इधर। ये तो बंदर की पपड़ी। फ्रेंड्स, ये है बंदर की पपड़ी। वो दिखा रही है। ये प्लांट होता है और इसका जो सीड होता है उस सीड को निकाल कर, और जब छोटे थे तब हम इसके अंदर से सीड निकलता था और उसे हम खाते थे और इसे हम बोलते हैं बंदर की पपड़ी या फिर बंदर की बाटी। आप लोगों को भी ज़रूर पता होगा इसके बारे में। इधर खाओ, कैसी है? अच्छी है। ओके, ये आप निकालो और ये आप खाओ, इट्स योर टाइम पास। चलो तो फ्रेंड्स, मंदिर पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ शूज़ उतारने होंगे और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ हम लोग अपने हैंड वॉश करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। बेटा गर्म होगा ऊपर। वाटर कूलर भी यहाँ लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था है यहाँ पे। गर्मी काफ़ी है आज। पैर जले तो रुक जाना, ठीक है? डैडी को ओके फ्रेंड्स, हमने हमारे शूज़ रिमूव कर दिए हैं और ये मंदिर के एंट्रेंस की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हमें जाना है। हम मंदिर पहुँच चुके हैं दोस्तों। देखो माता जी, देखो माता जी। जय माता दी, जय माता दी। इनका नाम है नीमच माता क्या? इनका नाम है नीमच माता। किसका नाम है नीमच माता? तो फ्रेंड्स, आज हम माता जी के मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी हमारे साथ में हैं, नीमच माता मंदिर में ही ये रहते हैं और इनसे हम पूछेंगे क्या हिस्ट्री है मंदिर की, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पंडित जी आप बताएंगे एक बार कि क्या हिस्ट्री है हमारे नीमच माता जी की? आज नवरात्रि का पहला दिन स्थापना की है, लेकिन इसमें ऐसा कोई आयोजन करते ही नहीं। उस नवरात्रि में करते, सर्दी नवरात्रि में, उसमें तो पुराने जो वो है से, इसमें तो खाली अखंड जोर चालू की है। तो कितना पुराना मंदिर है ये नीमच माता जी का? ये मंदिर है अपने 450 साल से भी पुराना है। 450 साल से पुराना मंदिर है। हाँ जी। और माता जी का क्या इतिहास रहा है यहाँ पे? माता कैसे प्रकट हुए? माता जी के यहाँ पर एक नीम का पेड़ हुआ था। नीम का पेड़ हुआ था। हाँ, तो उसी में से प्रकट हुए। उसमें से प्रकट हुए। हाँ। और इनके परिवार के बारे में बताया जाता है कि माता जी की बहन भी है जो नीचे माता जी की 2 बहनें और एक खिमच माता, हाँ। एक बायन माता, 2 बहनें हैं। 2 बहनें। हाँ। तो खिमच माता का मंदिर तो नीचे ही है। नीचे। हाँ। और बायन माता का मंदिर? बायन माता वो अपने पुलिस चौकी के वहाँ पर फतेहपुरा। अच्छा, ठीक है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, 450 साल पुराना मंदिर है। हाँ। और माता जी के बारे में इसके अलावा और कुछ? माता जी के बाद ये था, हमको तो ये मंदिर सेवा पूजा करने के लिए हमें सौंपा था हमारे पुरखों को। सेवा पूजा सबसे पहले किसको पता चला कि यहाँ पे माता जी प्रकट हुए हैं नीम से? गायरी को। गायरी को पता चला। हाँ। तो उन्होंने सबको इन्फॉर्मेशन दी और हाँ हाँ यहाँ पे आके मंदिर की स्थापना। हाँ जी, वो यहीं पर भेड़ बकरी चराते थे ना, तो इसीलिए। हाँ जी। तो माता वैष्णो देवी बोलते हैं उदयपुर की इनको? वैष्णो देवी नहीं, वैसे चामुंडा माता जी का रूप। चामुंडा माता जी का रूप है। हाँ, लेकिन वो जैसे वैष्णो देवी माता जी के जाते दर्शन करने, पहाड़ी पर है, वैसे घुमावदार रास्ते हैं, तो वैष्णो देवी जैसे ही लगता है। वैसे ही लगता है। हाँ जी।
इसके अलावा और आपको कुछ पता हो माता जी के बारे में? इसमें इसकी मान्यता होती है, किसी के मकान नहीं होते, रास्ते में बनाए हो पत्थर के मकान बनाए हो तो वो मन्नत मांगते वो बना के जाते हैं, मकान हो जाते हैं, आ जाते हैं। और किसी का संतान नहीं होती है तो माता जी पुष्प देते हैं, तो फिर उसको गोद भरे करते हैं, फिर उसको संतान हो जाती है तो फिर आते यूँ सवा मणि करके जाते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब माता जी की मनोकामना मांगते हैं तो पूरी हो जाती है? हाँ जी, माता टेकने पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। फ्रेंड्स, हम लोग नीमच माता मंदिर के टॉप पर है। मंदिर के पीछे की तरफ एक यार्ड बना हुआ है जहाँ बैठकर आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, छाया भी कर रखी है यहाँ पे। और हम यहाँ से उदयपुर सिटी का व्यू देख सकते हैं। आपको इधर की तरफ पूरी फतेह सागर लेक दिखेगी। ये फतेह सागर लेक है। उसके थोड़ा सा आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो लेक पिछोला, और यहाँ जो एक माउंटेन दिख रहा है उसके ऊपर एक बिल्डिंग है, वो मानसून पैलेस। एंड फ्रेंड्स, जो वो पहाड़ दिख रहा है आपको, माछला मगरा पहाड़ है वो, उसके ऊपर करणी माता टेम्पल है। माछला मगरा पहाड़ उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी शेप बिल्कुल मछली के आकार की है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक लंबा सा पहाड़ है जो मछली के आकार का है, इसलिए इसे माछला मगरा कहा जाता है। और इसके ऊपर करणी माता टेम्पल है। और फ्रेंड्स, इन सारे प्लेसेस के व्लॉग्स हम लोग बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कबीर उधान की प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए और हमारे व्लॉग्स को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? गिलहरी को इम्पॉसिबल थिंग। पोटी करके गई होगी वैसे। उसका पेट खाली हो गया। अच्छा, आप लोगों का घर तो मंदिर के वहीं जस्ट नीचे ही है ना? आप लोग आते रहते हो? कैसा लगता है आपको? पता है मंदिर के बारे में? किसका है? कौन सी माता जी का है? पता है? अच्छा, ओके। क्या कर रहे हैं? हम पेड़ लगा रहे हैं अब। यस, सो फ्रेंड्स, हम लोग भी यहाँ पे एक घर बना रहे हैं। यहाँ ये मान्यता है कि यहाँ घर बनाने से माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करती है, तो हम लोग भी बनाते हैं। और हमें ग्रीनरी पसंद है, इसलिए हम हमारे पेड़ के आसपास ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे। और वेदांत तो छत पे भी लगा रहा है सो हमारा घर एकदम से ग्रीन ग्रीन होगा, गार्डन होगा, पेड़ पौधे होंगे।